नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रीजनल ग्रुप के बारे में जो एशिया के फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो है आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 8 अगस्त 1967 को बना था, जिसका मेन एम साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है और अब तक टोटल 11 कंट्रीज इसके मेंबर बन चुके हैं। चलिए जानते हैं उन 11 कंट्रीज़ के बारे में। वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपाइंस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई दारुसलाम और तिमोर लेस्टे। यानी अब आसियान के पास साउथ ईस्ट एशिया के लगभग सारे इंपॉर्टेंट नेशंस का रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं 2025 के आसियान समिट के बारे में, जो मलेशिया की कैपिटल सिटी कुआला लुम्पुर में हुआ था। इस समिट का थीम था इनक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी सबको साथ लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। समिट में दुनिया के बड़े लीडर्स शामिल हुए, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली चियांग और जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची, और आसियान के सभी मेंबर कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट भी इसमें शामिल हुए। सबसे हिस्टोरिक मूवमेंट था टिमोर लेस्टे का ऑफिशियली आसियान का 11वां मेंबर बन जाना। ये एक सिंबॉलिक स्टेप है जिससे साउथ ईस्ट एशिया में यूनिटी और कोऑपरेशन का सर्कल और बड़ा हो गया है। इस बार के समिट में कुछ की टॉपिक्स पर फोकस रहा, जिनको मैं वन बाय वन बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट वन था ट्रेड और इकोनॉमिक टेंशंस। यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर और टैरिफ्स का इश्यू सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। ट्रंप ने चाइना के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर क्रिटिसिज्म किया, जबकि चाइना ने ओपन ट्रेड और कोऑपरेशन की बात की। सेकंड था रीजनल सिक्योरिटी। साउथ चाइना सी का टेरिटोरियल डिस्प्यूट पर फिर से टेंशन बनी रही और म्यांमार के पॉलिटिकल क्राइसिस और ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पर भी कंसर्न दिखाया गया। थर्ड था न्यूट्रलिटी का चैलेंज। मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आसियान की न्यूट्रलिटी अब प्रेशर में है, क्योंकि ग्लोबल पावर्स रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही हैं। अब बात करते हैं भारत के रोल के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने समिट में वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया। उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, कनेक्टिविटी और ग्रीन ग्रोथ पर अपना विजन रखा। मोदी जी का वर्चुअल अटेंड करना स्ट्रेटेजिक रीजन था। इंडिया अपने रीजनल पार्टनरशिप्स को बैलेंस करते हुए अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहा है। इसके जो की आउटकम्स है वो शॉर्ट में ये हैं कि टिमोर लेस्टे का इंक्लूजन एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। ट्रेड और डिजिटल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर नए एमओयू साइन हुए हैं और आसियान ने डिसाइड किया है कि वो न्यूट्रल और यूनाइटेड रहने की कोशिश करेगा, चाहे यूएसए और चाइना के बीच राइवलरी बढ़े। और इंडिया के लिए मैसेज क्लियर है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाकर हम अपनी इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आसियान समिट 2025 सिर्फ एक रीजनल मीटिंग नहीं थी, ये एशिया के फ्यूचर का डायरेक्शन सेट करने वाली समिट थी। एक तरफ इकोनॉमिक कंपटीशन तो दूसरी तरफ पीस और स्टेबिलिटी की ज़रूरत। ये दोनों बैलेंस करना ही आसियान का सबसे बड़ा चैलेंज है। ट्रंप का फिजिकल प्रेजेंस और मोदी जी का वर्चुअल पार्टिसिपेशन दोनों ने ये दिखाया है कि एशिया अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं इससे रिलेटेड या आगे कोई भी मेजर डेवलपमेंट होगी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी जय हिंद।